और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से सेंसर बोर्ड में और जो आर्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जिस तरह से संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों को बिठाया गया है और उनकी चापलूसी करने वाले लोगों को बिठाया गया है, तो वो बता रहा है कि वहाँ पर मैं उतना ही आहत हूँ कश्मीरी पंडितों की विस्थापन से जितना आहत हूँ मैं 2000 दंगों के विस्थापित लोगों के विस्थापन से। कश्मीर के विस्थापितों की तो बात हो रही है, उनके लिए तो कॉलोनीज बनी थी, लेकिन गुजरात दंगों के लिए आज तक सरकार ने विस्थापन और विस्थापन पॉलिसी के नाम पर कुछ नहीं किया है। चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे नल्ली हो, चाहे दरभंगा हो, इन तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ पर दंगे हुए हैं, अगर वहाँ पे कौम विशेष अगर है तो उनके रिलीफ के लिए, उनके विस्थापन के लिए आज तक न केंद्र सरकारों ने न राज्य सरकारों ने कोई नीतियाँ बनाई हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ धर्म बदल जाता है तो उनके लिए तमाम पॉलिसीज, तमाम कानून, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। रही फिल्मों की बात, तो ये हमेशा से रहा है कि जो फिल्मों में सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है, सरकार की टीका की गई है, और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से सेंसर बोर्ड में और जो आर्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जिस तरह से संघ परिवार से जुड़े हुए लोगों को बिठाया गया है और उनकी चापलूसी करने वाले लोगों को बिठाया गया है, तो वो बता रहा है कि वहाँ पर किस तरह की पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होनी चाहिए और वो जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि गुजरात दंगों में आप सिर्फ खून और ये चीज़ें दिखाएं, आप ये दिखाएं किस तरह से उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने मौन साध लिया था और दंगाइयों को खुली छूट दी थी, और जिसके कारण ये सारे दंगे भड़के थे। वो फिल्म जो हो वो हिंदू मुसलमान की नफरत ना दिखाए, वो ये दिखाए कि सरकार किस तरह से दंगे करवा सकती है, किस तरह से आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा सकती है। देखिए, मैं सिर्फ गुजरात फाइल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि नल्ली पे भी फाइल बननी चाहिए, सिख राइट्स पे भी फाइल बननी चाहिए, और जितनी भी नाइंसाफियाँ हैं उन तमाम नाइंसाफियों पे एक फाइल बननी चाहिए। और जो भी सरकारें हों उन तमाम सरकारों के उसके अंदर जो भूमिका, गंदी भूमिका जो थी वो उजागर होनी चाहिए। देखिए, मैं गुजरात दंगों को बहुत नज़दीक से दंगा पीड़ितों के साथ काम करते हुए उनकी कॉलोनीज में जाकर कई सारे मुद्दों को हमने देखा है। और आज भी मैं जब ये कह रहा हूँ कि विस्थापन के नाम पे हम कश्मीरी पंडित की तो बात करते हैं और करनी भी चाहिए, जो भी विस्थापित हुआ उनकी बात करनी चाहिए, लेकिन गुजरात में जब हजारों की संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं, आज भी 86 से ज़्यादा कॉलोनीज उन विस्थापित लोगों से भरी पड़ी है, और उन विस्थापित लोगों को आपने आज तक सरकार ने कोई मकान नहीं दिए हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। और ना सिर्फ पॉलिसी नहीं बनाई है, लेकिन जो संस्थाओं ने, जो संगठनों ने उनको मकान बना के दिए हैं, आज भी वो उनके नाम पर नहीं हुए हैं, और सरकार उसी वजह से उनको प्राथमिक सुविधाओं से भी वंचित रखती है। तो मैं तो मानता हूँ कि जितने भी, जहाँ पे भी देश में विस्थापित हुए हैं, उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए, और उन विस्थापित लोगों को, सरकार को तुरंत उनके घरों में पुनर्वसन करना चाहिए। आज भी नरोड़ा, पाटिया, गुलबर्ग, ओल्ड, सरदारपुरा प्रांत और कई सारी जगह हैं जहां पर लोग नहीं जा पाए अपने घरों पर वापस। क्या गुजरात सरकार वो करवा पाएगी? क्या गुजरात सरकार ने कभी वो आवाज़ उठाई? क्या केंद्र सरकार में 10 साल रहने वाली कांग्रेस, उसने कभी इन मुद्दों पर आवाज़ उठाई या कोई पॉलिसी बनाने की कोशिश की? कभी भी कोई सरकारों ने दंगा पीड़ित लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई।